नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर है, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन दिस चैनल इज फॉर द एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पसेज ओनली. इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड व्हाटसोएवर. इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर. Kindly do your own research and consult your financial advisor before investing. The views shared in this video is for the educational purpose only. ये डिस्क्लेमर ऑलवेज आप लोगों के समक्ष रखा जाता है क्योंकि सो दैट कि आप अपने हिसाब से डिसीजंस को ले सकें. कल वीडियो नहीं बना पाया था, उसके लिए सॉरी. आपको पता है जिस तरह के एस्केलेशंस अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में चल रहे हैं, तो उनमें मतलब सिचुएशन नहीं बन पाई मैं बनाने में. और वेयरएज कल का भी मैंने स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे जिनको मैं आज आपको कवर अप करूँगा. और बहुत सारी बातें हैं जहाँ पे मतलब जिन चीज़ों में आप लोगों के समक्ष चीज़ों को रखूँगा, क्योंकि मैं अपने हिसाब से डिसीजंस ले रहा हूँ. कुछ सही भी हो सकते हैं, कुछ गलत भी हो सकते हैं, बट लर्निंग प्रोसेस ऑलवेज बनी रहती है. कहीं पे हर डिसीजन सही जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो कल क्या किया उस पर पहले थोड़ा गौर करते हैं, बात करते हैं. और उसके बाद जो है कि और कल जो है स्मॉल कैप में एक बड़ी गिरावट थी. अच्छा खासा पोर्टफोलियो गिरा, यानी मतलब समथिंग लाइक दैट, या मुझे लगता है लगभग 90,000 अच्छा खासा गिरा था मतलब प्रैक्टिकली. वो मैं स्क्रीनशॉट्स आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ. उसके रिकमेंडेशन किसी चीज़ का नहीं, बस इस बात का ध्यान रखिए. आपसे रिक्वेस्ट पहले ही है कि लाइक ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा. वीडियो को कमेंट्स जरूर करिएगा. आप चाहे भले ही थैंक यू डाल दीजिए, प्लीज़ कमेंट्स जरूर करिएगा. या जो भी कुछ है आपकी क्वेरी वगैरह पूरे कवर तो नहीं कर पाते हैं, बट जो भी कोशिश करता हूँ, मैं पढ़ता ज़रूर हूँ. तो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वाले चैनल को. और फोकसिंग फ्यूचर करके जो पुराना चैनल था उसको भी सब्सक्राइब करते जाइए, और आने वाले टाइम में उसमें चीज़ें ज़्यादा बेटर कर पाएंगे. तो जो बात कह रहा था कि क्या कुछ कल हुआ वो अपडेट भी दे दूंगा, और आज क्या किया उसका अपडेट भी देने की कोशिश करूंगा. हो सकता है गलत हो, बहुत से लोग कहेंगे कि कंपनी देखो, हमेशा आप परफेक्टली फिट नहीं बैठ सकते. कोई कहेगा कंपनी बहुत ज़्यादा है, कोई कुछ कहेगा ये अच्छी कंपनी थी क्यों बेचती, वो ख़राब कंपनी थी वगैरह वगैरह, यहाँ प्रॉफिट क्यों बुक कर दिया, वहाँ क्यों दोबारा से बाय कर लिया वगैरह वगैरह. बहुत सारे इस तरह के सिचुएशंस रहेंगे. बट वही है, जितना अपना आपको असेसमेंट होता है उस हिसाब से आप काम करते हैं. और लगता तो यही है ना कि जहाँ तक कि हमने ये सही असेसमेंट लिया हुआ है. आगे बात करेंगे. मार्केट में जिस तरह का टेंशन है, होना भी है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है भाई, क्योंकि जिस तरह के एस्केलेशंस हैं और इसका रिप्लाई होना बहुत ज़रूरी भी था. और साख वाली बात भी होती है, चीज़ें हैं, हाँ चीज़ें न्यूट्रलाइज. अब ये जो सिचुएशन है ये दैट कैन मे एक्सेलेट अ लिटिल बिट मोर टाइम. मतलब जैसे देखो, एक चीज़ है कि ये चीज़ें ऐसा नहीं कि इंडिया चाहता था लड़ना या पाकिस्तान चाहता था लड़ना. बहुत सारे दूसरी रिसोर्सेज या दूसरे लोगों की भी चीज़ें होती हैं जो इन्वॉल्वमेंट होती हैं. किसी एक फैक्टर से कोई काम नहीं होता है, ठीक है. आपको जवाब दे रहे हैं, सिचुएशन किस तरह की एक्शन बैठ रही है, वो सब चीज़ें होती हैं. लेकिन हाँ, एक बात तय है कि चीज़ें चाहे कितनी भी ख़राब हो जाएं, वो एक जगह होती है जहाँ पे आप मतलब बॉटम तो नहीं पता होता है, बट ड्यू टू एनी टेंशन्स, चाहे वो ट्रेड वॉर का हो, चाहे वो जो दुनिया भर के वॉर्स चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन, ईरान एंड ऑल, ये क्या नाम, इज़राइल, अभी इंडिया पाकिस्तान का, और बहुत सारे ये इस तरह के अपडेट्स और चीज़ें आती रहेंगी. कभी किसी कंपनी में रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आएंगे तो गिरावट होगी, मार्केट भले ही सही चल रहा हो. तो ये सब चीज़ें चलती रही हैं. पर्पस है पैसा कमाना, प्रॉफिट्स भी कमाने, और वेल्थ क्रिएशन की तरफ भी आगे बढ़ना, और उस तरफ को कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, उन सब चीज़ों पे आप लोगों के साथ में रहता है. कल के स्क्रीनशॉट्स जो लिए थे, यानी कह सकते हो गिरावट जो थी, पहली बात तो जो कल है कि ये स्क्रीनशॉट्स कल के हैं, मैंने ले लिए थे सो दैट कि मेरा वो था कि मैंने कहा अपडेट तो आपको ज़रूर दे दूंगा. तो यहाँ देख सकते हो 2000 के करीब की मैंने बाइंग की थी, इतना पैसा बचा था. और उसके बाद जो बाय किया था कल, तो उसमें आप देख सकते हो कि केपीआई ग्रीन के ये 2 शेयर्स आए थे, के सॉल्स के 2 आए थे, जोडिया का 1 आया था, आरवीएनएल का 1 आया था, और ये क्लोजिंग थी, ठीक है. और स्मॉल कैप में एक अच्छी खासी गिरावट थी कल, और उसमें यहाँ पे देख सकते हो कि वीबीएल में एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी. देखो, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी भैया, ठीक है. जिन ऑपरेटर्स ने या जिन्होंने लिया होगा डिविडेंड के चलते, पंप किया होगा, लिया होगा, उसको अगले दिन निकाल दिया, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है. एक न्यूज़ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट्स, फिर गिरावट सेंटीमेंट्स. कंपनी अगर सही है, चीज़ें सही हैं, तो उसमें आपको बने रहना चाहिए, और जब जब डिप मिले आपको इंक्रीज़ करते रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. हाँ, अब यहाँ पे देख सकते हो कि बीबीएल में एक बड़ी गिरावट है, तो इसका इम्पैक्ट पोर्टफोलियो पे बैठा ही बैठा, और इसकी गिरावट का भी असर था. देन एस्कोनेट की गिरावट का भी असर था, स्मॉल कैप्स में भी गिरावट का असर था. तो स्काई गोल्ड वगैरह, केन्स देख लो, कोई भी कंपनी देख लो, ऑलमोस्ट सभी गिरावट में कल रही थी, ठीक है. आगे बढ़ेंगे.
तो ये स्क्रीनशॉट था एक जो कि कौन सी कंपनी कल ज़्यादा भागी थी, तो देख सकते हो ये DCI था और यहाँ धर्माज भागा, जैगिल में पॉजिटिविटी थी, हरिओम पाइप में आज रिजल्ट आए हैं हरिओम पाइप के, देखो पहले ही पता चल जाता है लोगों को, तो उन्होंने पोजीशन, हालांकि अब यही बात अगर कही जाएगी तो केसॉल्स में भी तो पहले पोजीशन बना रही थी, लेकिन रिजल्ट्स उसके इस बार के क्वार्टर के उतने सही नहीं आए थे। तो ऐसा नहीं है, बहुत से लोग जो कह सकते हैं ऑपरेटर्स जो होते हैं कि टेम्प्रेरी बेस विद इन द 1 डे और 2 डे पोजीशन बना लेते हैं, अगर शेयर उनके हिसाब से होता है तो ज़्यादातर में सही जाते हैं, कहीं कहीं पे गड़बड़ चले जाते हैं, तो वो एक अलग बात है। हरिओम पाइप के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, अगर आज जहाँ तक मैंने ठीक से नहीं पढ़े बट मुझे सुना था कि हाँ भाई ठीक रिजल्ट्स आए, तो ये नेटवर्क वगैरह इन सब कंपनी पॉजिटिविटी थी, ठीक है। और वहीं पे ये सब कंपनीज़ में हाईटेक, इन सब कंपनीज में थोड़ा मतलब ग्रीन था। उसके बाद ही पोर्टफोलियो में एक बड़ी गिरावट थी। तो गिरावट वाली कौन सी कंपनी जिन्होंने इम्पैक्ट डाला, तो VBL। अब कहा जाता है ना कि भाई जिस कंपनी में आपकी क्वांटिटी बढ़िया है, आपका इन्वेस्टेड वैल्यू ज़्यादा है, देन यहाँ पे भी आपका पैसा लगा, तो एक तरह से 4 लाख ये तो करीबन 8 लाख का रिप्रेजेंटेशन है पोर्टफोलियो का सीधा। तो उस पर अगर 4% की 5% की गिरावट है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट बैठता ही पोर्टफोलियो पे है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो। देन एस्कोनेट में कोइंसिडेंटली यहाँ इतना बड़ा पैसा लगा है तो इसमें भी गिरावट थी, तो उसका भी असर बैठा। देन स्मॉल कैप्स वगैरह में गिरावट थी, ये लॉट वाली कंपनीज़ में गिरावट थी, देख सकते हो 41 पे ये आ गया। और प्लेटिनम इंडस्ट्रीज़ और ये इन सब जगहों पे गिरावट दिखाई पड़ रही है आपको। और इसको इस स्लाइड करेंगे तो ये आप देख सकते हो, ये सब कंपनीज़ में गिरावट थी। केसॉल्व, CMI, वीनस पाइप, मोफेन, केन्स वगैरह इन सब जगहों पे गिरावट थी। अब मैंने अच्छा ये जो कुछ GTTs कल जो ट्रिगर हुए थे वो आपने देखे, केसॉल्व के 3 ये कंप्लीट हुए थे, और 3 हुए नहीं, एक KPI ग्रीन का है, 2 केसॉल्व से, वही मैं कहूँगी 2 ज़्यादा कहाँ से आ गए। KPI ग्रीन का एक ये है, एक ये, 2 ये हैं, और जोडियक का एक है, RVNL का एक है, ठीक है। तो छोटी सी बाइंग थी। अब जैसे फंड्स खत्म हो गए थे 8,000 के फंड से, मार्केट मौका दे ही रहा है। और मैंने आपको बोला है कि मैं अपने जो सेविंग्स से होता है उससे जो है एक लिमिटेड लेवल तक का अमाउंट लगाया जा सकता है, बट एग्जैक्टली बॉटम नहीं पता होता है, तो कैश होना ही चाहिए। और जिस तरह से कंपनीज़, मेरे नंबर ऑफ़ कंपनीज़ मेरे पोर्टफोलियो में हैं ज़्यादा, तो उसमें से कुछ ख़राब भी हो सकती हैं, होंगी। ऐसा नहीं है कि वो कंपनी अगर नीचे गिरी हुई है, मैं रेड में हूँ उसमें, तो वो कंपनी ख़राब हो गई। मेरी बाइंग का लेवल्स ख़राब हो सकते हैं, ठीक है, या मतलब मैंने बॉटम नहीं पकड़ पाया। लेकिन फिर भी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जहाँ पे चीज़ें सही हैं और उनमें रिटर्न्स भी बने हुए हैं और कम समय में बने हुए हैं, या उनको कम करना है, तो ऐसा नहीं कि उसे सेल आउट कर दिया तो वो कंपनीज ख़राब हो गई या कुछ और हो गई। वो आप अपने प्रोफाइल या पोर्टफोलियो के हिसाब से डिसीजंस को लेते हो। और तो आज मैंने थोड़े से बड़े डिसीजंस ले लिए, जिस तरह से मतलब वो कंपनीज ख़राब नहीं, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं निकला हूँ तो आप उसको सोचे कि नहीं देखो इन्होंने तो निकाल दिया, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन नहीं है। तो रिटर्न्स की बात करी थी कल की, नहीं कल वाले में नहीं किया, ठीक है। आज के रिटर्न्स की बात करेंगे तो देख सकते हो आज फ्लैट में क्लोजिंग हुई मेरी, जबकि मार्केट में बड़ी गिरावट है, बट पोर्टफोलियो ने फ्लैट क्लोजिंग दी। सुबह तो काफ़ी गिरा हुआ था और उसके बाद मैंने फंड्स नहीं थे मेरे पास कुछ बाय करने के लिए, तो मुझे लगा जिस तरह के एस्केलेशंस हैं या जो भी सिचुएशन है, हालांकि मार्केट देखो डाइल्यूट, इवन ये वॉर चलती रहे तब भी मार्केट डाइल्यूट कर लेता है, क्योंकि जो इम्पैक्ट होना था वो स्टार्टिंग में ही होता है, ठीक है। तो मार्केट यूज टू हो जाता है बाद में, तो अपन के पास लेकिन थोड़े फंड्स होने चाहिए था। तो मैंने कहा ठीक है यार, यहाँ पे मैं जिन कंपनी से मेरी छोटी मोटी पॉजिटिविटी है, मैं चाहता तो इनको और ऊपर में भी मतलब सेल कर सकता था इन कंपनीज़ को। काफ़ी बार ऊपर गई हैं, नीचे भी आई हैं, फिर मिड में लगभग थी, पर मुझे फ़ंड्स की ज़रूरत थी तो मैंने कुछ कंपनीज़ में लगाया सेलिंग ऑर्डर्स, और वहाँ पे सेल हुए वो, और फंड्स मोर देन सफिशिएंट फंड्स आ गए मेरे पास, जिनमें से कुछ छोटी मोटी बाइंग हुई है और बाकी के फंड्स अवेलेबल हैं कि मार्केट में इनकेस ये सिनेरियो रहता है और अगले सेविंग्स या जो भी आपकी अर्निंग्स हैं वो आएंगी, तब तक के लिए आपके पास एवरेज करने के लिए या कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा है। और जिन कंपनी को सेल आउट किया वहाँ पे भी प्रॉफिट्स आपने बुक किए, जिनमें ये बात मान सकता हूँ कि कि LTCG STCG डेवलप होंगे, तो वो सब बात की चीज़ें हैं, तो उनको डेवलपमेंट अगर उनमें है तो वो 20% और 12.5% के हिसाब से ही होगी, जो भी होगी तो तब का तब देखा जाएगा, तो उनको दिया जाएगा या व्हाटएवर इट इज़। और तो यहाँ पे मैंने जो यहाँ रिटर्न आपको दिखाई पड़ रहा है, मतलब अगर मैंने इसको थोड़ा सा क्लोजिंग कर दिया था, यहाँ पे देख सकते हो, तो ये 197 यानी कि 2 लाख मान लो,
और 667 जो ये माइनस करके ये आया, तो 6 7 8 8 लाख और 67, तो और 35,000 डिविडेंड, तो 6 7 8 8 9 लाख, लगभग 9 लैक्स के आसपास का पोर्टफोलियो पे पैसा प्रॉफिट में बचा है, जो बुक कर लिया हो या नहीं बुक कर लिया हो, वाट एवर इट इज़। ठीक है, तो ये काफ़ी कम है प्रैक्टिकली देखा जाए मैंने, लेकिन ये चीज़ें होती हैं कि भैया आपको आगे पीछे होकर चीज़ों को देखना पड़ता है। जब ऊपर जाएगा तो चीज़ें भी ऊपर जाएंगी। मार्केट स्टेटस की बात करूं तो मार्केट में देख सकते हो कि एक बड़ी गिरावट है, 1.10% 1.10% के आसपास की गिरावट है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्मॉल कैप आज थोड़ी कम गिरावट हुई है, बट कल ज़बरदस्त तरीके से गिरा था, मार्केट उतना नहीं गिरा था, लेकिन स्मॉल कैप वगैरह गिरा था तो पोर्टफोलियो में गिरावट थी। यहाँ पे 24 शेयर्स ग्रीन में, बाकी सब रेड में है। देन यहाँ आप देख सकते हो कि ये कल की बाइंग है एफआईज की, बट आज सेल किया और ये काफ़ी दिनों बाद सेलिंग आई है फॉरेन इन्वेस्टर्स की। ठीक है, और वहीं पे डीआईज ने बाय किया है, और यहाँ पे देख सकते हो कि डीआईज ने छोटी सी सेलिंग की थी कल, और बट ये है, तो ये बाय सेल सेल बाय चलता रहेगा, आपको अपने हिसाब से डिसीजंस को लेना आना चाहिए। तो ये तो बात हो गई मार्केट साइड की। पोर्टफोलियो वाइज बात करी जाए कि क्या कुछ है, क्या कुछ खरीदा, क्या बेचा, क्या कुछ किया, रिकमेंडेशन किसी चीज़ का नहीं है, और जो बेची है वो कंपनी ख़राब नहीं हो गई है, जो खरीदी है वो कंपनी अच्छी नहीं हो गई, आपको अपने हिसाब से चीज़ों को देखना आना चाहिए। तो मैंने सेल आउट काफ़ी कुछ कर दिया, तो आपको यहाँ पे रेड में भी आ गया था मैं। ठीक है, तो मतलब इसलिए रेड में नहीं, टोटल ऑल इन ऑल प्रॉफिट्स में ही था, बट ये तो आपको पता ही है कि जैसे इन्वेस्टेड वैल्यू ज़्यादा है। अब मैंने सेल आउट कर दिया काफ़ी कुछ, जैसे आपने कल देखा, कल के जो फंड्स बचे थे वो 8,000 के करीब के बचे थे, बट आज जो सेलिंग करी है उसमें से 8,000 अगर कल की मैं हटा देता हूँ तब भी 20,000 की आज मैंने बाइंग कर ली, मतलब 27,700 की बाइंग आज हो चुकी है, और 3,51,000 मतलब लगभग 352 की कैश बचा हुआ है। और ये टोटल कैश जो है सेलिंग करके, प्रॉफिट बुकिंग करके कहीं पे कंपनीज़ में एक्यूमुलेट हुआ है, और इसमें कुछ प्रॉफिट्स होंगे तो वो बाद में अपने उसमें दिखाने लगेंगे। ठीक है, अब क्या कुछ बाय किया, किस तरह का सिचुएशन रहा सर, इतना कैसे किया, तो वो सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, पहले तो ये पोर्टफोलियो पे बात कर लेते हैं कि वीबीएल ने, अब कल गिरावट थी 4 पॉइंट कुछ की % की, तो एक बड़ी गिरावट थी पोर्टफोलियो पे। आज पॉजिटिविटी है, तो पोर्टफोलियो पे फ्लैट ऑलमोस्ट दिखाई पड़ रहा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस में 1,700 रुपये की गिरावट के केवल साथ में क्लोजिंग देखे गया। स्काई गोल्ड में ज़रूर गिरावट आपको देख रहे हो कि ये 289 के आसपास की क्लोजिंग देखे गया हुआ है, और आज मैंने इसमें एवरेज किया है और काफ़ी अच्छी ठीक ठाक बाइंग की। गार्डन शिप बिल्डर्स में पॉजिटिविटी है, और ये सब चीज़ें रही हैं। बाकी का ये कुछ कंपनीज़ हैं जिनमें मतलब कह सकते हो कि पॉजिटिविटी तगड़ी किस में रही, वो आज की बात करूं तो यहाँ देख सकते हो प्लेटिनम इंडस्ट्रीज़ में सीधा 12.44% की पॉजिटिविटी है, बट मैं अभी भी गिरावट में हूँ। मैंने इसमें डबल प्रॉफिट्स भी देख ली, मतलब 100% प्रॉफिट हो चुका था मेरा बाद में। तो ये छोटे मार्केट कैप की कंपनीज़ में इस तरह की सिचुएशन रहती है, और प्रॉफिट्स को बुक कर लेने में भी कोई बुराई नहीं है, बशर्ते आपको मैं प्रॉफिट जो बुक करता हूँ उसके पीछे रीजंस ये होते हैं कि मेरे को जब मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हो, मेरे पास फंड्स नहीं है, तो फिर मैं कुछ प्रॉफिट्स को बुक करता हूँ री इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये मेरा एक रहता है। एक्सिकॉन में देख सकते हो पॉजिटिविटी एक है, लॉट वाली कंपनी है, और यहाँ देख सकते हो इसकी तो मैंने जर्नी बहुत अप डाउन बहुत बार देख ली है ऐसे करके। जब चीज़ें ब्रेकआउट होंगी तब देखेंगे सिचुएशन क्या है, बट है 2 लॉट के बराबर। तो यहाँ 6.66% पॉजिटिविटी है। एनडीआर ऑटो में देख सकते हो 6.39% पॉजिटिविटी है। के सॉल्स में अब बाइंग आ गई वापस, जो रिजल्ट्स थे, यानी कि लगभग बॉटम के आसपास चीज़ें आ गई हैं, और देख सकते हो कल 2 शेयर्स ऐड ऑन हुए थे, आज 3.25% पॉजिटिविटी है। आज भी शायद कुछ शेयर्स इसमें ऐड ऑन हुए हैं। तो इस तरह से आगे धीरे धीरे अप्रोच होती है कंपनीज़ में। कोचीन में देख सकते हो पॉजिटिविटी है। डायनेमिक केबल में 2% पॉजिटिविटी है, और अभी भी मैं एवरेज प्राइस से जो है अपने काफ़ी, अभी मुझे एवरेज करने की जगह बहुत बची हुई है इसमें। तो देख सकते हो 546 के करीब का क्लोजिंग है, और 7 मैं तो बहुत ही अभी दूर हूँ अपने टारगेट से, मतलब जो इसका है। तो ठीक है, देखते हैं धीरे धीरे, जब तक मौका देता रहेगा मैं 1 2 2 2 4 4 5 5 करके बाइंग करता रहूँगा। वीबीएल में देख सकते हो ये तो पॉजिटिविटी हो ही गया। हरिओम पाइप के रिजल्ट्स ठीक आए हैं, और या शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं ठीक से पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना था। ठीक है, तो यहाँ ये पॉजिटिविटी है। गार्डन शिप बिल्डर्स में छोटी सी पॉजिटिविटी है। तो ये सब चीज़ें जगह पे पॉजिटिविटी रही है। किन कंपनीज़ में गिरावट रही, तो वहाँ देख सकते हो सिग्मा सॉल्स में एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, अच्छी बड़ी गिरावट है। कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटीज़ में 5% लोअर सर्किट है।
और जो कंपनीज़ को मैंने सेल आउट किया जिसमें E2E है, एक बहुत बढ़िया बेहतरीन कंपनी है, कम समय में काफ़ी पैसा बना हुआ था, इवन काफ़ी बन चुका था, बट ठीक है वहाँ नहीं सेल आउट किया, बट यहाँ पे आज मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर दी। ठीक है, तो E2E में जबकि ज़बरदस्त कंपनी है, फर्स्ट क्लास कंपनी है। धर्माज में गिरावट है, ATM जो एटम वाल्व्स है इसमें जो है गिरावट है, वॉरी में देख सकते हो गिरावट है, 902 के आसपास है, और नेट वेब में गिरावट है, इसको नेट में देख सकते हो 3.38% गिरावट है। ये कंपनी थोड़ा सा अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं इसमें, लेकिन ठीक है जहाँ पे हैं तो हैं, फंसे हुए हैं, लेकिन डिपेंड करेगा रिजल्ट्स कैसे क्या कुछ आते हैं और कंपनी किस तरह से परफॉर्म करती है। लंबे समय के लिए भी वेट करना पड़ सकता है, डिपेंड करेगी सिचुएशन पे क्या कुछ मैं आगे डिसीजन देता हूँ। DCI इन्फोटेक में प्रॉफिट बुकिंग करा मैंने, देन और मैंने कौन कौन सी सेल आउट की, मुद्रा में भी मैंने प्रॉफिट बुकिंग करा, देन इसमें भी छोटी सी गिरावट हुई है बाद में। और मैंने कौन सी कंपनी सेल आउट करी है, देख सकते हो आपकी यहाँ पे डी-देव प्लास्टिक में काफ़ी अच्छा रिटर्न बन चुका था और इसे भी मैंने निकाला ड्यू टू फंड्स रिक्वायरमेंट। मैं आपको ये बता देता हूँ, कंपनी में कोई कमी नहीं है। देन आप देख सकते हो कि केन्स टेक्नोलॉजी में मैंने सेकंड टाइम प्रॉफिट बुकिंग करी है और इसका एक बड़ा अमाउंट आया और ठीक ठाक रिटर्न था, मिला हुआ था दोबारा से, तो लगभग कह सकते हो कि ठीक ठाक मुझे रिटर्न इसमें मिल गए। बात ज़्यादा भी मतलब निकाल सकता था मैं इसमें से मतलब फ़ंड्स को, लेकिन ठीक है मैंने जिस लेवल पे निकाला, मुझे जो फंड्स की रिक्वायरमेंट थी वो मैंने करा। ठीक है, तो यहाँ मैंने प्रॉफिट बुकिंग और ये मेरी सेकंड टाइम प्रॉफिट बुकिंग है इस कंपनी में। और आगे बढ़ते हैं तो ये कंपनीज रही। तो अब यहाँ पे मैं बात करूँगा कि ये जो रहा, जो भी मैंने बाइंग या सेलिंग की उससे काफ़ी बड़ी सेलिंग की है। आप देख सकते हो अमाउंट वाइज करीबन 3.5 लाख से ऊपर का जो अमाउंट बैठ रहा है, बल्कि ज़्यादा ही है देखा जाए तो, क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये 27 और ये 50, 60, 70, 80 लगभग 3,80,000 के आसपास का अमाउंट मैंने प्रॉफिट बुक किया है आज। मतलब अमाउंट भी होगा उसमें मेरा, कुछ प्रॉफिट्स भी होगा, वो डिपेंड करेगा। अब तो क्या आया, अच्छा मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया हूँ पर जब मार्केट चलता है, लेकिन कुछ GTTs कभी कभी छोटे छोटे मॉडिफाई कर लेता हूँ, तो एग्जैक्टली बॉटम नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन ठीक है कंपनीज जिनमें जो पहले के GTTs लगे हैं वो भी ट्रिगर होते हैं, वो भी होता है, इस तरह की सिचुएशन रहती है। और देख सकते हो बिग ब्लॉक के यहाँ पे 60 मतलब 60 पे लगा, 60 पे बाय हुआ और 3 शेयर ऐड हुए और इसका लोवेस्ट जो गया था वो 60 ही गया था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे 3 शेयर्स और पहले से कंपनी मेरे पास इसमें ऐड हो गए। DCI इन्फोटेक में जैसा मैंने आपको बताया 93 शेयर्स थे और इसे सेल आउट किया मैंने लगभग 256 के आसपास। और एक डायनेमिक केबल का मेरे पास आया 528.90 पे, एक शेयर ये बाय हो गया होगा। देन मुद्रा के मैंने प्रॉफिट बुक किया 720-70 पे और यहाँ पे बाद में 716 पे क्लोजिंग देके गया। ठीक है, 22 शेयर्स थे मेरे पास, तो यहाँ मैंने प्रॉफिट बुक किया। देन ये केन्स में एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि इसका शेयर काफ़ी प्राइस का है, तो इसमें मेरा जो है, लेकिन यही शेयर मेरे सेलिंग प्राइस से जो है कि ज़्यादा पे क्लोजिंग देखे गया। तो ये तो आप एग्जैक्टली बॉटम और सब चीज़ें नहीं पकड़ पाओगे, हाँ बस रिटर्न में है, अच्छे प्रॉफिट्स में है तो निकल सकते हैं, तो निकल गया। और ये सेकंड अटैम्प्ट है, मतलब सेकंड चांस है ये कि केन्स में मैंने एक बार प्रॉफिट बुक करके दोबारा से बाय करके फिर प्रॉफिट आज बुक किया। KPI ग्रीन की बात करूं तो यहाँ पे एक शेयर आया। KSolve की बात देख सकते हो कि एक शेयर ये बाय हुआ। देन RVNL की मेरे यहाँ पे देख सकते हो 6 शेयर्स ये बाय हुए। स्काई गोल्ड में 52 शेयर्स मेरे 288 पे करीब बाय हुए। देन मैंने यहाँ डी-देव प्लास्टिक को निकाला, 295 शेयर्स थे, तो ये मेरे सेलिंग मतलब जो हुआ उससे नीचे ऊपर ही क्लोजिंग देखे गया है, मेरे ठीक ठाक रिटर्न्स बने थे, यहाँ निकला। डायनेमिक केबल का देख सकते हो 7 शेयर्स ये और हैं, और ऊपर भी एक था, शायद ऊपर था डायनेमिक केबल का एक, ठीक है, और 7 ये हो गए। देन E2E के ये 20 शेयर्स मतलब प्रॉफिट में सेल आउट किए और ये। देन RVNL के 5 शेयर्स ये हैं और ऊपर भी शायद थे, ऊपर भी 6 शेयर्स थे, ठीक है, तो ये भी मेरे बाय हुए। स्काई गोल्ड के ऊपर काफ़ी थे शेयर्स 50 प्लस, और यहाँ पे भी 11 शेयर्स हैं 288 के आसपास, ये भी मेरे बाय हुए। टीना रबर का एक शेयर पहले का लगा हुआ GTT वो आया हुआ। तो देख सकते हो स्काई गोल्ड में एक बड़ी बाइंग आई है, 11 शेयर्स प्लस 52 यानी कि 63। देखो ये एग्जैक्टली बॉटम नहीं पकड़ सकते आप, हो सकता है शेयर्स डायनेमिक केबल की तरह और नीचे जाए या कुछ और करेक्ट करे या कुछ इस तरह का हो सकता है, बट ठीक है, मेरे को बढ़ाने थे शेयर्स इसमें तो मैंने बढ़ाए।
ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अब मेरी जो इसमें इन्वेस्टिंग है वो 1000 शेयर से प्लस में चली गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके ब्लाइंडली बाय कर लो, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से लेना है, चीज़ें देखनी है, समझनी है, आपको अपनी स्टडी करनी है, क्योंकि कुछ भी पॉजिटिव या निगेटिव होगा वो आपका होगा, तो आपको अपने हिसाब से चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो डायनेमिक केबल्स में भी देख सकते हो एवरेजिंग हुई है, स्काई गोल्ड में भी मैंने स्टेक्स को बढ़ा लिया है, और RVNL में भी स्टेक्स को मैंने बढ़ाया, कल ये एडजस्ट हो जाएंगे उसमें। देन यहाँ बात करूँगा तो ये देख सकते हो कि ये 24 ट्रेड जो है वो मतलब जो है चीज़ें एग्जीक्यूट हुई, जिसमें से ये देख सकते हो 50 शेयर्स लगा रखे थे, ये मिले नहीं इस प्राइस पे, बाद में नहीं आया होगा, तो ठीक है, ये कैंसिल हो गया। डायनेमिक केबल 20 लगाए थे, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे 100 शेयर्स लगाए थे, ये कैंसिल हो गया। देन यहाँ डायनेमिक केबल्स में देखो 10 लगाए थे, 10 में से 7 शेयर्स इस प्राइजेस पे मुझे मिल पाए। देन यहाँ पे डायनेमिक केबल्स के 10 लगाए थे, तो यहाँ पे मुझे 1 मिल पाया। तो इस तरह से ये 8 शेयर्स एक्यूमुलेट हुए, बाकी के कैंसिल हो गए जो ऑर्डर्स थे। देन यहाँ स्काई गोल्ड की 50 आए, ये 10 आए, टीना रबर का 1 आया, स्काई गोल्ड का 1 आया, तो इस तरह से ये मेरी बाइंग रही। देन सेल रहे ये 3, देन RVNL के 5 शेयर्स, E2E के 20 शेयर सेल हुए, बिग ब्लॉक के 2 हुए, बिग ब्लॉक का 1 आया, देन केन्स के 37 गए, और के सॉल्व्स का 1 आया, स्काई गोल्ड के 2, फिर RVNL के 2, RVNL 1, RVNL 2, RVNL 1, KPI ग्रीन का 1। तो इस तरह से मेरी बाइंग रही, हालांकि मार्केट में एक्टिव नहीं रह पाता हूँ, तो ये सब सिचुएशन रही। अब बात करोगे कि सर ये सब आपने कर्मकांड कर दिया, हम तो आपको पूरी तरह से मतलब एक एक शेयर आपके हिसाब से ही कर रहा था। ये जो कंपनी सेल की हैं, ये बहुत बड़ी मल्टी बैगर कंपनीज़ या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं, कहीं कोई मतलब कमी नहीं है इन कंपनीज़ में, लेकिन आपको अपने हिसाब से भी चीज़ों को देखना पड़ना आना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और लर्नर स्टेज ही रहती है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि मार्केट में हर टाइम आप ही स्मार्ट रह हो पाओगे कि भाई मैं ऊपर पे ही बेचूंगा और नीचे पे ही बाय करूंगा। आप एक एवरेज और एक प्रोबेबिलिटी पे काम करते हो, तो उस हिसाब से चीज़ें चलती हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ सो दैट, क्योंकि अभी ये एडजस्ट नहीं हुआ है, तो जो जो सेल हुए और उनमें कितने कितने प्रॉफिट्स पे बुक हुआ ऑलमोस्ट, उनको थोड़ा सा अगर देखेंगे तो मैं यहाँ पे DCI इन्फोटेक मेरा सेल हुआ क्या आज, हाँ DCI इन्फोटेक सेल हुआ है, इसको सेल किया है इस कंपनी को। तो यहाँ देख सकते हो 7378 के करीब की बाइंग मतलब पॉजिटिविटी पे प्रॉफिट बुक किए हैं मैंने, और 16000 की इन्वेस्टिंग थी मेरी, और इतने बने हैं, ठीक है। देन और डीजे प्लास्टिक में देख सकते हो 25,000, अगर ये देख सकते हो आप, डीजे प्लास्टिक को मैंने निकाला है तो 25,000 की पॉजिटिव मतलब पैसा बना है 48,000 लगाने पे, तो ये शेयर मैंने प्रॉफिट बुक किया। देन और बढ़ेंगे आगे तो और कौन कौन से गए हैं वो मैं थोड़ा बताता हूँ। तो ये डायनेमिक केबल्स में तो खैर अभी एवरेजिंग ही हो रही है। E2E नेटवर्क में देख सकते हो 36,000 प्रॉफिट मिला है मुझे 20,000 रुपये लगाने पे, तो यहाँ मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर दी। देन आगे बढ़ेंगे तो ये सिचुएशन रही। देन इसमें पीछे जाएंगे तो यहाँ पे कोई शेयर ऐसा जो मतलब मैंने सेल आउट करा हो आज, तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। अब यस, देन और अगली स्लाइड को देखते हैं कि ये सब भारत वायर, ये सब जो पुराने थे ये सब छोड़ दो। यस, ये सब कुछ नहीं है। और कौन से एक शेयर वो था, सॉरी मैं देख लेता हूँ, क्या नाम था उसका, के पे था, यस वो, जस्ट मिनट, यहाँ पे जो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, GHIJK, ओके, क्या नाम था उसका यार, केन्स नहीं सॉरी, ये यार ये दिक्कत हो जाती मुझे, केन्स टेक्नोलॉजी, यस केन्स टेक्नोलॉजी को उसमें, क्योंकि उसमें ठीक ठाक प्रॉफिट्स थे। GHIJK केन्स टेक्नोलॉजी में ये मेरा सेकंड टाइम प्रॉफिट्स बुकिंग है। ये देख सकते हो कि ये अभी यहाँ शो कर रहा है, अब ये कल के बाद ये इसमें ऐड होके दिखाने लगेगा, ठीक है। तो ये पहले टाइम फर्स्ट टाइम जो मैंने बुक किए थे प्रॉफिट्स, तब 46 क्वांटिटी के साथ में बाय वैल्यू टोटल लगी थी ये, और सेल वैल्यू ये थी, तो डिफरेंस जो है ये आपने मतलब बुक कर लिया था। अभी सेकंड टाइम में मैंने यहाँ पे 37 क्वांटिटीज़ ली थी, और ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 5-6 महीने हुए होंगे शायद, और यहाँ पे ये 39,000 या 40,000 के आसपास का 1,70,000 रुपये लगाए, तो यहाँ ये प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी गड़बड़ हो गई या क्या कुछ हो गया। ये देखो मेन मैटर क्या होता है कि आप
री इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास फंड्स अवेलेबल बनते हैं नहीं बनते हैं, उन सब तरह से चलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ, चीज़ों को लर्निंग स्टेज में ही हैं चीज़ें और उसी हिसाब से एक्शन ले रहे हैं, लेकिन टिके रहेंगे तो बना लेंगे, इस बात की थोड़ा सा वो रहती है। और स्टेक्स देख सकते हो कि नंबर ऑफ़ कंपनीज़ भी कम हो गई। अच्छा, अब जैसे मेरा फोकस जिन कंपनीज़ पे है, सपोज़ कि मैंने जो बाय किया, डेफिनेटली फोकस उन कंपनीज़ पे मे भी होगा। तो डायनेमिक केबल है जैसे यहाँ पे, उसमें थोड़ा सा अभी कर रहा हूँ। आरबीएनएल में भी थोड़ा सा है मेरा, सोच रहा हूँ। स्काई गोल्ड में ठीक ठाक पहुँच रहा हूँ और चीज़ें उस तरह से आ रही हैं। और ये कंपनीज़ पे मेरा अभी जैसे फोकस है पोर्टफोलियो पे। तो अगर मैं जैसे बात करता हूँ कि वीबीएल तो बड़े मार्केट कैप की कंपनी होगी, जब काफ़ी करेक्ट होती देन ओनली आई एम एवरेजिंग, अदरवाइज अभी तो ठीक है, इतना पैसा लगा है वो पोर्टफोलियो को अलग तरह से संभाल रही है। स्काई गोल्ड की बात करूँ तो इसमें इन्वेस्टिंग बढ़ती चली जा रही है। और अभी जो है कि आप कहोगे कहीं वॉरी जैसा हाल ना हो सर, कि जिसमें आपने बहुत कम शेयर्स आपके बहुत अच्छा रिटर्न बना रहे थे, ऑल टाइम हाई पे सेल आउट करना था फिर नीचे, ऐसा नहीं है। वॉरी में अपना अलग एक सिनेरियो रहता है। और यहाँ स्काई गोल्ड में जिस तरह से अभी 988 और प्लस जो देखता हूँ, अगर मैं इसमें इन्वेस्टिंग जो है टोटल 11 और 52, यानी कि 50 60 63 शेयर्स आज मैंने एक्यूमुलेट कर लिए। तो 63 शेयर्स अगर इसमें ऐड हो जाएंगे तो देख सकते हो कि आप अच्छा खासा 1000 क्रॉस करके मतलब अच्छा खासा आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लगभग मेरे पास 1050 शेयर्स के आसपास हो जाएगा और लगभग मुझे लगता है इन्वेस्टिंग भी 1 लाख के आसपास से तक आराम से पहुंच जाएगी और ये एवरेज प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न वाइज थोड़ा सा कम दिखाई लगने लगेगा, लेकिन लंबा समय के हिसाब से ही आपको समझ के सोच के चलना पड़ता है। अब जैसे इसी शेयर की बात कर लूँ कि इसी में ज़्यादा मैंने बाइंग करी, और सेकंड है मेरे पास जिसमें मैं एवरेज कर रहा हूँ, वो जो कंपनीज़ हैं देख सकते हो, डायनेमिक केबल में मेरा एवरेजिंग बढ़ रहा है और आरबीएनएल में बढ़ रहा है। तो 455 शेयर्स यहाँ पे हो गए और डायनेमिक केबल में 302 थे, तो 455 आरबीएनएल के मेरे पास कितने शेयर्स आए हैं, देख सकते हो कि आरबीएनएल 6 शेयर्स ये हैं और शायद एक आध और आया है, 5 ही है, 6 5 11 शेयर्स अब ये आरबीएनएल में बढ़ गए। तो ये आरबीएनएल में जो शेयर्स बढ़ गए हैं करीबन 12 शेयर्स, 11-12 शेयर्स बढ़ गए ये, तो धीरे धीरे करके एवरेजिंग हो रही है। और ऐसा नहीं है कि कोई कचड़ा कंपनी खरीद रहा हूँ कुछ हो रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है लंबे समय के लिए वेट करना पड़ेगा, आपने वहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया, दोबारा से री इन्वेस्टिंग कर रहे हो, कोई बात नहीं, वेट करेंगे। यहाँ देख सकते हो लगभग 2 लाख के अमाउंट के आसपास तक पहुँच रहा है इन्वेस्टिंग, तो करी जा सकती है आरबीएनएल इन्वेस्टिंग। 2 लाख रुपए की कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टिंग मतलब कम नहीं है। और वहीं डायनेमिक केबल में जैसे 302 शेयर्स हैं अभी, और इस शेयर में बात करूं तो इसमें कितने मैंने शेयर्स बाय किए डायनेमिक केबल्स में, देखो 7 तो ये रहे, ठीक है, देन 7 ये हैं और यहाँ पे एक और था, हाँ ये 8, टोटल 8 शेयर्स बाय हुए आज और 528 के आसपास के प्राइस के आसपास हुए हैं। ये ज़रूर 536 के करीब हुआ, वो 528 के करीब हुआ। तो इन्हीं लेवल्स के आसपास एवरेज हो रहा है। तो 7-8 शेयर्स ये ऐड ऑन हो गए, यानी 310 हो जाएंगे। ये थोड़ा सा नीचे आएगा ये, ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि किस तरह की है, अगला मौका मिलेगा फिर डालेंगे। वहीं पे लंबे समय की जर्नी के हिसाब से चीज़ों को डाला जाता है। इसमें बाइंग कर रहा हूँ, इसमें बाइंग कर रहा हूँ, या मैं स्काई गोल्ड में बाइंग कर रहा हूँ। और जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा भी था, सर वीनस पाइप में आपने क्यों इतनी बड़ी इन्वेस्टिंग की? देखो, उसको डीपली स्टडी की, और ऐसा नहीं है कि वीनस पाइप में बड़ा पैसा लगा के मैंने पैसा बनते हुए नहीं देखा। इसमें मैंने 1300 पे, ये अगर मेरा देख रहे हो आप, एक बार मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर चुका हूँ मैं वीनस पाइप में, एक बार प्रॉफिट बुकिंग मैंने करी है शायद इसमें, और ये सेकंड इन्वेस्टिंग है। तो वहाँ पे आप ये देख रहे हैं। और इसमें भी मैं देख सकते हो कि आप ये शेयर सर 2300 के आसपास तक भी गया था, और वहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी, तो 1000 रुपये भी बना रहा था पर शेयर, और देख सकते हो शेयर्स की संख्या लगभग इतने के आसपास है, तो पैसा तो बन रहा था। और यहाँ पे नॉट ओनली 2,48,000, यहाँ पे मैंने जब इसमें इन्वेस्टिंग सेकंड टाइम पे स्टार्ट करी थी, देन 5 लाख रुपीज़ तक यहाँ पे इन्वेस्टेड थे। अब जैसे ये बात है कि पोर्टफोलियो में जो मैं एक तो जो प्रॉफिट्स कमा रहा हूँ वो, और जो इन्वेस्टेड अमाउंट जो पर मंथ लेके आ रहा हूँ वो, पैरेलली जो कहीं प्रॉफिट्स बुक हो रहे हैं या नंबर ऑफ़ कंपनीज़ को कम करने के लिए जो सेल आउट कर रहा हूँ, तो वो पैसा भी तो मार्केट में ही लगेगा, इन कंपनीज़ में ही लगेगा। अगर मुझे नंबर ऑफ़ कंपनीज़ रिड्यूस करते जानी है धीरे धीरे करके, तो वो पैसा भी मुझे पोर्टफोलियो पे ही जहाँ जहाँ मौका मिलेगा
रहेगा, कभी कभी थोड़ा ऊपर, कभी कभी थोड़ा नीचे, और कुछ ही कंपनीज में ही, लिमिटेड कंपनीज में ही लेके आना पड़ेगा। लिमिटेड का मतलब इतना भी नहीं है कि बिल्कुल लिमिटेड कर दूं, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन जिस लेवल तक कॉन्फिडेंस बना रहे उस लेवल तक चीज़ों को करते पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कि मेरे पास जैसे फंड्स आ गए, अब मार्केट ड्यू टू एनी रीजंस एस्केलेशन देता है, कुछ करता है, 3.5 लाख रुपए मेरे पास हैं। अब ये 3.5 लाख रुपए इज़ गिविंग मी कैश है, तो कैश, और दैट टू प्रॉफिट बुक करके कैश आपने एक्यूमुलेट करा, और आपका भी इन्वेस्टेड अमाउंट होगा। तो ये 3.5 लाख रुपए मेरे को आज डेट क्या है, आज डेट है लगभग 9 तारीख ही है, 9 मई। तो अब जब तक अगला सेविंग्स और चीज़ें आपकी जो इन्वेस्टिंग पर मंथ लेके आते हैं वो अमाउंट आने तक के लिए, और मार्केट में डिप्स मिलें, या जो जिन कंपनीज़ में आपको फोकस रहता है, या जो कंपनीज स्टडी की हुई हैं, जैसे आइसमेक में मैंने 2 बार प्रॉफिट बुक कर लिया, तो वहाँ पे भी मेरे जीटीटीज लगे हुए हैं, तो मे बी वो कंपनी ऐड ऑन हो जाए, या जैसे केन्स होता है इस तरह कभी कोई गिरावट दिखाए तो वहाँ पे भी जरूर जीटीटी लगा के रखूँगा, तो ये पैसा वहाँ शिफ्ट होता है। अदरवाइज़ जिन कंपनीज़ में अपन जैसे एवरेज कर रहे हैं, जो कंपनी में कोई इंटरनल फ्रॉड नहीं लग रहा, चीज़ें नहीं ख़राब लग रही हैं, वहाँ अगर वो मौका दे रही हैं, जैसे कभी आरबीएनएल मौका दे रही है, कभी आपको केसॉल्स, मैं ये आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं ये अपने हिसाब से सोच रहा हूँ कि डायनेमिक केबल्स हो गई, या टारेल हो गई, या कोई और भी जो कंपनी पोर्टफोलियो में, अब जिस कंपनी पे मेरी थोड़ी सी ज़्यादा स्टडी होती है और वो टॉप से करेक्टेड दिखाई पड़ रही है, फ्यूचर में उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं दिखाई पड़ रही, तो उस हिसाब से उसमें एवरेजिंग चलती रहती है और पैसा पूरा डाइल्यूट हो जाता है पोर्टफोलियो के अंदर, ये आपने देखा है। तो ये मैसेज देना था, चीज़ें करनी थी, और कितनी सही है कितनी गलत है। अच्छा, रिक्वेस्ट आपसे ये है कि कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि ईमानदारी के साथ में चीज़ें दे जरूर रहा हूँ पोर्टफोलियो की, नहीं तो लोग दिखाना तक पसंद नहीं करते। तो विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर, मैं चाहूँगा कि आप लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइक करें और शेयर करें, चैनल को थोड़ा सा 1000 सब्सक्राइबर्स तक जल्दी पहुँचाइए वाले उसको, तो सो दैट कि अग्रेसिवली चीज़ें डीपली ले के आऊँ, कि जैसे वीनस पाइप के बारे में आपने पूछा तो उसको और डीप में पढ़ूं, जब उसमें पूरी थीसिस पढ़ूं तो जो है चीज़ें कॉन्फिडेंटली मतलब निकल गई। अभी जैसे उसको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, तो आगे तो अच्छी, अगर देखो प्रोमोटर्स का ध्येय अगर पॉजिटिव है, उनका जो कह सकते हैं कि मकसद पॉजिटिव, और कंपनी कुछ समय निकाल चुकी है, स्मॉल कैप जरूर रही होगी लेकिन छोटा समय निकाल चुकी है, तो फिर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और उसी अमाउंट को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करिए। अब जैसे बातें देखो किसी की गलत नहीं है, जैसे आप बहुत से लोग ये भी कहते हैं सर लिमिटेड कंपनी से ही वेल्थ क्रिएट होगी। मैंने आपको अपने पूरी जर्नी दिखाई है कि कैसे कैसे मैंने बहुत सारी कंपनीज को एक्यूमुलेट किया, फिर धीरे धीरे करके चीज़ों को फिक्स करके लेके आया हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ये अभी बहुत से लोग गलत भी बोल सकते हैं कि भाई ये ठीक है सर, इनको मैं अपने तरीके से चल रहा हूँ, एंड आई एम सेटिस्फाइड इन दिस सिनेरियो आल्सो, कि भैया 9 लाख मुझे इतने गिरावट के बाद भी पोर्टफोलियो पे 9 लाख रुपए मुझे रिटर्न मिला हुआ है, जो कि अगर मैं किसी दूसरे सोर्स से जॉब के साथ साथ करने की कोशिश करता तो नहीं बनता। और इसे ही आज मैं 9 हूँ, ये 25 भी देखें, तो आज अगर मार्केट में गिरावट है, चीज़ें टेंशनाइज हैं या कुछ भी हैं, तो ये समय है इन्वेस्टिंग का। आप कहोगे सर आपने जो 3 लाख या इतने उसका प्रॉफिट बुक कर दिया, यही प्रॉफिट में भी आपका 4-4.5 तक भी टच किया होगा अगर इन्हीं कंपनीज को आपने ऑल टाइम हाई पे सेल किया होता। डेफिनेटली बनता, बिल्कुल बनता, लेकिन हर चीज़ परफेक्टली नहीं एकदम से हो पाती है। लेकिन आपको अब वहाँ पे भी मैंने बहुत ही कम समय में चीज़ों को प्रॉफिट बुक करके किया, आगे भी कंपनीज आएंगी। आज इन कंपनीज में लगा रहा हूँ, अगर उनमें इंटरनली कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं तो वो भी पैसा मल्टीप्लाई करके बनाएंगी। हाँ, कौन सी कंपनी लंबे समय के लिए होल्ड होगी, क्या कुछ होगा, वो पोर्टफोलियो पर आप लोगों के समक्ष में शेयर करता रहूँगा, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे चैनल के साथ में और चीज़ों के साथ में। शेयर सब्सक्राइब और सब्सक्राइबर जरूर बढ़वाइए। विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।